पाकिस्तान को मिटाने की ख्वाहिश रखने वाले खुद मिट जाएंगे। भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर तर्जुमान पाक फौज का शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय आर्मी चीफ का बयान इश्ताल अंगेज और अमन के लिए खतरा करार। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान को जोग्राफिये से मिटाने की धमकी ज़हनी दिवालियापन और जंगी जुनून की अक्कास है। भारत खित्ते को नई जंग या बहरान की तरफ धकेलने से बाज रही। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारियत के नताइज महदूद नहीं रहेंगे। एटमी हमसाये को मिटाने की बात गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक तर्ज फिक्र की अक्कास है। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकतदार करार दे दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर ने अमेरिकी सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी के लिए काबिल एतमाद शराकतदार है। पाकिस्तान के खित्ते में दाइश के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत है। पाकिस्तान से मजबूत फौजी शराकतदारी से दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। अफगानिस्तान में पनपती दहशतगर्दी के खतरात पर नजर है। अनमोल उर्फ पिंकी जहर बेचने वाली खातून है। पिंकी से मनशियात खरीदने वालों की पकड़ियां नहीं उछालेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शरीर मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू कहा, बहुत से नाम मंजरे आम पर आ रही हैं लेकिन वो किसी का नाम नहीं लेंगे। नशा खतरनाक लत है जो खानदानों को तबाह कर देता है। मनशियात फरोशों को कैफे किरदार तक पहुँचाना है। मनशियात के नेटवर्क को ख़त्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। शरीर मेमन ने तालीमी इदारों में ड्रग टेस्ट कराने का ऐलान भी किया। मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी सामने आ गई। 17 अप्रैल 2018 को पिंकी ने कराची से पासपोर्ट हासिल किया। पिंकी का पासपोर्ट 17 अप्रैल 2023 को एक्सपायर्ड हो गया था। पिंकी के शनाख्ती कार्ड पर अबुल हसन इस्फहानी रोड गुलशन इकबाल का पता दर्ज है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पिंकी ने नाम बदलकर एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की भी कोशिश की। पिंकी की सफरी तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जैकबाबाद में पसंद की शादी के बाद लड़के का गाउन जलाने का वाकया। लड़की के वालिद रफीक शन्ना ने दावा किया है कि उनकी बेटी 14 साल की है। शादी सिंध मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी है। मुखालिफिन पर 4 साल की बेटी के अगवा का भी इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मुकदमे के बावजूद बेटी को बाजियाब नहीं कराया गया। मुखालिफिन ने घरों को आग खुद लगाई है। उधर शादी करने वाली लड़की का कहना है कि उसकी उम्र 20 साल है। अपनी मर्जी से 4 मई को हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की। 5 मई को नो ब्याहता जोड़े की शादी के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आई। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद लड़की के अहले खाना मुश्ताइल हो गए। दुल्हे के खानदान के घर नजर आतिश किए। SSP जैकबाबाद फैजान अली का कहना है 10 नामजद और 20 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 5 मुलजिमान गिरफ्तार। दीगर की तलाश जारी। मुलजिमान को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अमरीकी सदर के मुआहदा न करने पर ईरान को संगीन नताइज की धमकी। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि मुआहदे तक पहुंचना ईरान के मुफाद में है। अमन मुआहदा ना हो सका तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना अमरीका का असल मकसद है। ईरान से अफजुदा यूरेनियम का हुसूल सिक्योरिटी मकासद के लिए नहीं बल्कि फेक मीडिया को खामोश कराने के लिए ज़रूरी है। गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने कहा कि वियतनाम जंग 19 साल और इराक जंग 10 साल चली। ईरान जंग को अभी सिर्फ 2.5 महीने हुए हैं, थोड़ा सब्र करें। ताइवान को $14 अरब के हथियारों की फराहमी का पैकेज रोक दिया। अमरीकी सदर की तस्वीरी शक्ल में ईरान को नई धमकी। ट्रुथ सोशल पर तूफान से पहले खामोशी के अनवान से पोस्ट जारी कर दी। ईरान का अपना हरमौज पर अपनी खुद मुख्तारी के हक को इस्तेमाल करने का ऐलान। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का कहना है कि अमरीकी और मगरबी बालादस्ती का दौर ख़त्म हो रहा है। दुनिया इस वक्त एक नए आलमी निज़ाम के दहाने पर खड़ी है।
तरक्की पजीर ममालिक के इत्तेहाद से नया आलमी ब्लॉक बन रहा है। ईरान की 70 रोज़ा मुज़ाहिमत ने आलमी निज़ाम की तब्दीली को तेज कर दिया। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ बोले कि दुश्मन ममालिक के अस्करी साजो सामान को आबना हरमुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं देंगे। माजी में अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वाले फौजी आलात को गुजरने की इजाज़त देकर गलती की। ईरान अब अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वाले किसी भी अस्करी जहाज को रास्ता नहीं देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई के मुशीर मोहम्मद मखबर ने कहा कि ईरान ने अरब पड़ोसियों को भाई समझा, लेकिन वो दुश्मनों के इत्तेहादी बन गए। पहले अरब पड़ोसियों ने अपनी आज़ादी बेची, फिर अपनी ज़मीन फ़लस्तीन और ईरान के दुश्मनों को दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान, ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और इलाक़ाई यमन की बहाली पर तफसीली बातचीत। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी वज़ीर दाखिला ने ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार और कोशिशों की तारीफ़ की। सिकंदर मोमनी ने कहा, मुश्तरका सरहद को मज़ीद महफूज और मुफीद बनाना चाहते हैं। मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाक फौज और अवाम हर जारहियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी और सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं कि जंगी जुनून में मुब्तला भारत पहले खुद जंग का आगाज करता है, फिर चंद ही घंटों बाद दुनिया से जंग रुकवाने के लिए मिन्नत समाजत करता है। मुशाल मलिक ने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान मोदी सरकार की मायूसी और जंगी जुनून का सबूत है। मार्का हक में पाक फौज ने भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया था। पाकिस्तान हर मुहिमजोई का भरपूर जवाब देना जानता है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के नए अराकीन ने हलफ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नए अराकीन से हलफ लिया। शफी जान, शकील अहमद, तारिक महमूद, नज़ीर अब्बासी, आरिफ अहमद जई ने अपने ओहदों का हलफ उठाया। नामजद वजीर अदनान कादरी मुल्क से बाहर होने की वजह से हलफ ना उठा सके। हुकूमत का खाद और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स न बढ़ाने का फैसला, खाद कीड़े मार अद्वियात पर FED बढ़ाने का फैसला मौखर कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल पर खाद और ज़रूरी अद्वियात महंगी न करने का फैसला किया। वफाकी हुकूमत ने IMF को भी अपने फैसले से आगाह कर दिया। कतर और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता, अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया जंगबंदी और इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू, ख़ित्ते में कशीदगी कम करने और अमन कायम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। अल जज़ीरा के मुताबिक कतर का फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात के ज़रिए बहरान का पायदार हल निकालने का मुतालिबा। मुस्तक़बिल में दोबारा कशीदगी रोकने के लिए मुस्तकिल सिफारती मुआहदे पर जोर दिया। इसराइल में बैत शम्स के करीब दिफाई कंपनी में जोरदार धमाका, यरूशलेम का करीबी इलाका धमाके से लर्ज उठा। मकामी आबादी में खौफ व हिरास। इसराइली दिफाई कंपनी का कहना है कि धमाका पहले से तयशुदा तजर्बे का हिस्सा था। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाका हसास इसराइली तंसीब में हुआ। इसराइली दिफाई फैक्ट्री में हैवी और लाइट रॉकेट इंजन बनाए जाते हैं। इसराइली फौज ने इलाके में हंगामी सूरत हाल से निपटने वाली गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। धमाके की वजह और इसमें नुकसान से मुतालिक कुछ नहीं बताया गया। अबू ज़हबी के इलाके अलजफरा में वाक़ई न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमले के बाद बिजली के जनरेटर में आग लग गई। हुकाम के मुताबिक आग पावर प्लांट की अंदरूनी हदूद से बाहर लगी, जिस पर काबू पा लिया गया। रेडियोलॉजिकल तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम पर कोई असर नहीं पड़ा। वाक़े में कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ है। आपको बता रहे हैं अबू ज़हबी के इलाके अलजफरा में वाक़ई न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमले के बाद बिजली के जनरेटर में आग लग गई। हुकाम के मुताबिक आग पावर प्लांट के अंदरूनी हदूद से बाहर लगी, जिस पर काबू पा लिया गया।